नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सनातन सनातन मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं सनातन का मतलब क्या होता है? अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन जो होता है वो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन है। अर्थात सत्य, सत्य ही सनातन है। जैसे अभी मैं आपको जो है कि कुछ बातें बताऊंगा धर्म से जुड़ी हुई। जैसे हम कृष्ण भक्ति को लें तो उसमें हम गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं। तो जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता में आप जानते हैं कि जब तक श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया था तब तक गीता का ज्ञान नहीं था। अर्थात कृष्ण भक्ति कृष्ण के जन्म से पहले नहीं थी। इसी तरह से अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी देखेंगे आप कि जो रामायण है या राम है वो भी राम के जन्म से पहले नहीं है। यानी जब रावण का युद्ध होता है, राम के जन्म से लेकर वहाँ तक की सारी घटनाएं आप देखेंगे जो रामायण में लिखी गई है वो राम के जन्म से पहले नहीं है। अर्थात राम भक्ति की भी अगर हम बात करें तो राम भक्ति भी राम के जन्म से पहले नहीं है। इसी तरह से हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो तमाम अनुश्रुतियों, तमाम कथाओं के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। अर्थात समुद्र मंथन के पहले लक्ष्मी भक्ति भी नहीं थी। इसी तरह से गणेश को देखेंगे हम तो जो गणेश हैं तो गणेश की भक्ति भी गणेश के जन्म से पहले नहीं है। अब हम आते हैं पुराणों की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों को आप देखेंगे जो शिव पुराण है उसमें कहा गया है कि शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को बनाया। जब शिव पुराण ये कहता है कि शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को बनाया, अर्थात जो विष्णु भक्ति है और जो ब्रह्मा भक्ति है वो भी सनातन नहीं हुई। इसी तरह से विष्णु पुराण में आप देखोगे उसमें कहा गया है कि विष्णु ने शिव और ब्रह्मा को बनाया, अर्थात जो ब्रह्मा हैं और जो शिव हैं वो भी सनातन नहीं हुए विष्णु पुराण के अनुसार। इसी तरह से ब्रह्म पुराण में देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि जो ब्रह्मा हैं उन्होंने शिव और विष्णु को बनाया। और ब्रह्म पुराण के अनुसार आप देखोगे कि ना तो शिव और ना ही विष्णु सनातन हुए। देवी पुराण में आप चले जाओगे तो देवी पुराण के अनुसार देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बनाया। यानी देवी पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी सनातन नहीं हुए। फिर ये सनातन है कौन? आप तमाम कहानियों में, तमाम चीज़ों में देखते हो कंट्राडिक्शन मिलता है। सनातन है क्या? इसी तरह से दूसरे धर्मों में आप चले जाओगे तो दूसरे धर्मों में आप इस्लाम को उठा लीजिए। इस्लाम में आप जाइए तो मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम नहीं है। ईसाई धर्म में आप चले जाइए तो ईसाई धर्म में ईसा के जन्म से पहले ईसाई धर्म नहीं है। फिर ये सनातन है क्या? तमाम धर्मों में आप देखोगे कि सब एक दूसरे का कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा। फिर आप सनातन है क्या ये बातें अगर आप पूछते हो तो इस्लाम में अगर आप ये चीज़ें पूछते हो कि इस्लाम धर्म को मानने वालों से पूछोगे कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया। इस्लाम धर्म मानने वालों से अगर आप ये बात पूछते हो कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया तो वो कहेगा कुरान में। इसी तरह से ईसाई धर्म मानने वालों से अगर आप पूछोगे तो वो कहेगा बाइबल में दिया। अगर हिंदुओं से पूछोगे, सनातन धर्मियों से पूछोगे तो वो निरुत्तर हो जाता है। कुछ लोग उत्तर देने का अगर प्रयास करते हैं तो कुछ लोग हनुमान चालीसा को ही ज्ञान कहेंगे कि परमात्मा ने ज्ञान यही दिया है। कुछ लोग गीता को बताएंगे, कुछ लोग उपनिषदों को बताएंगे। लेकिन कोई भी इस उत्तर पे नहीं पहुंचता है कि सनातन है क्या। सनातन वो है जो सदा से रहा है। और सदा से कौन रहा है? सदा से आपकी सृष्टि रही है। और सृष्टि के जन्म से लेकर जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से लेकर वर्तमान समय की चीज़ें ही सनातन है। यानी प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो सनातन है। और प्रकृति से जुड़ी हुई बातें जो हमें मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वेदों में।
वेदों में सारी बातें आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई मिलती हैं। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना। और कहा जाता है कि वेदों में जो ज्ञान है उसको परमात्मा ने दिया और परमात्मा के द्वारा ऋषि मुनियों के पास पहुंचा। ऋषि मुनियों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ज्ञान जाता रहा। बाद में ऋषियों ने इसका संकलन किया और उस ज्ञान के विषय में बताया। अर्थात कहने का मतलब, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं वही सनातन है। और सनातन आपके जीवन का एक हिस्सा है जो प्रकृति से जुड़कर ही आप प्राप्त कर सकते हो। आप प्रकृति में देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो इंसान के लिए, जो जीव जंतु हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और इंसान अगर प्रकृति के बीच में रहता है तो वो सुरक्षित है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से दूर चले गए। हमारी बेसिक आवश्यकता क्या है? रहना और खाना। और दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती है? प्रकृति के बीच से। जैसे ही हमने प्रकृति से अपने आप से दूर किया, अपने आप को दूर किया प्रकृति से, वैसे ही क्या हुआ? लालच बढ़ गया। और जहाँ लालच होगा वहाँ पे चोरी बढ़ेगी, हत्या बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी। और जब उस लालच की पूर्ति नहीं होगी तो आत्महत्याओं जैसी घटनाएं भी होंगी। और जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमेशा हर जीव के लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। जैसे आप देखते हैं मिट्टी प्रकृति से ही जुड़ी हुई चीज़ है। मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी चीज़ बना के खाते हो या मिट्टी के बर्तन का आप उपयोग करते हो, वो तो कभी हानिकारक नहीं होता है, बल्कि उसमें जो पौष्टिकता होती है वो 100% होती है, 100% होती है। तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं हमेशा आपको फ़ायदेमंद ही होंगे। जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब सनातन की चीज़ें हैं और ये सब हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इसका कभी अंत नहीं होगा। जब तक सृष्टि है तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको एक जानकारी दे दूं मैं, आश्चर्य होगा कि जितने भी प्रयोग किए जाते हैं कॉमन पीपुल पर किए जाते हैं, सामान्य लोगों पे किए जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप कोरोना काल है, कोरोना की महामारी जो है कि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। वर्तमान समय में आप देख लीजिए सामान्य लोगों पे ही सारा प्रयोग हो रहा है। पलायन किसको करना है? सामान्य लोगों को। वैक्सीन अगर आएगी तो किसके ऊपर प्रयोग होगा? सामान्य लोगों पे। भारत को आप देखिए कि भारत के जो है कि बॉटम टू टॉप, यानी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति से लेकर टॉप लेवल तक भारत एक प्रयोगशाला है। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि भारत में आप देखिए सामान्य लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉटम यानी एकदम जड़ से लेकर जो ऊपर शीर्ष तक बैठे हुए लोग हैं आपको मास्क लगाए हुए मिलेंगे, नियमों का पालन करते हुए मिलेंगे, 2 गज की दूरी और तमाम चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे WHO जिसकी ये साजिश है उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे जब भी कोई प्रतिनिधि आता है तो मुंह पे मास्क नहीं लगाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति आपके सामने आएगा तो मुंह पे मास्क नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य अपने आप को नहीं मानते हैं। और सारा प्रयोग किसके ऊपर करना है? आपके ऊपर करना है, भारतीयों पे करना है। भारतीयों को उन्होंने एक प्रयोगशाला समझ लिया। भारत की धरती एक ऐसी धरती है कि किसी भी तरह की महामारी आए, किसी भी तरह की चीज़ें आए, आराम से झेल जाती है और इस चीज़ को वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको वो तोड़ना चाहते हैं। आप प्रकृति से जुड़े हुए हो, आप काढ़े का प्रयोग करते हो, आप देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई, जो ज्ञान को आपसे मतलब कि दूर किया जा रहा है, भुलवाया जा रहा है, अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई तो क्या करोगे? आप उनकी दवाइयाँ नहीं लोगे। आप बुखार होगा तो पैरासीटामोल नहीं खाओगे या और एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं खाओगे, बल्कि चिरैता, गिलोय, इन सब का काढ़ा पियोगे और ठीक हो जाओगे। जब आपको चोट लगेगी, मोच आएगी, तो आप हल्दी प्याज का इस्तेमाल करोगे, उनका बैंडेज नहीं खरीदोगे अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया।
इसी तरह से अगर कैंसर हो जाएगा तो आप मौसम्मी का जूस पियोगे और अपने आप को ठीक करोगे। पथरी हो जाएगी तो सेब का जूस पियोगे। और ये वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पता चले। और भारत के लोग प्रकृति प्रेमी रहे हैं, और अभी भी आप गाँव में चले जाइए, गाँव में आपको प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे। हालांकि वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली हैं 90 के दशक के बाद से। फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, रासायनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हम अपने ही ज्ञान को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें सनातन धर्म से, यानी सृष्टि के आरंभ से जो धर्म है, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो धर्म है, उसका पालन करके चलना होगा। भारत को केवल प्रयोगशाला बना के नहीं रखना है इन अमीर लोगों के लिए, बिल गेट्स जैसे लोगों के लिए, WHO जैसे संस्थाओं के लिए, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के लिए। आपका ज्ञान आपके पास है, उसको देखो। जब तक उसको देखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, प्रकृति से आप जुड़ोगे नहीं, तब तक दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। लॉकडाउन हुआ, लाखों मजदूर जो है यहाँ से शहरों से पलायन किए अपने गांव की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको एक आस है, एक उम्मीद है कि अपने घर पे जाएंगे तो हम बच जाएंगे। उनको अपनी मिट्टी से प्यार है, तभी तो वो चुपचाप जो है कि पुलिस की मार झेल रहे हैं, प्रशासन की मार झेल रहे हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन झेल रहे हैं और जाके अपने गांव में रह रहे हैं, चाहे उनके पास एक बिस्वा ज़मीन भी ना बची हो। भारत की चीज़ें हैं, भारत का आत्मविश्वास है, और इसी आत्मविश्वास को आप बनाए रखिए, तभी आप जो है कि ज़िंदा रह पाओगे। भारत में एक मिनिमम आयु जो तय की गई है, एक पुरुष की, एक महिला की, यानी एक व्यक्ति की जो मिनिमम आयु तय की गई है 100 वर्ष। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। और जैसे ही हमने प्रकृति से अपने आप को जो है किनारे किया, क्या हुआ? हमारी औसत आयु आप देख लीजिए 60 साल, 65 साल। हमने शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध पानी पीना, सब चीज़ें छोड़ दिया है। हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं? विदेशी कंपनियों के ऊपर, जो पानी बेच के अरबों रुपया आपसे कमाती है, जिसमें मिनरल्स भी नहीं होता है, और उसको कहते हैं मिनरल्स वाटर। मसाले या वैसी ही पैकेज वाली चीज़ें। अब ये सोचिए, कोई भी चीज़ जो पैकेट वाली है, बिना रसायन डाले क्या वो जो है सुरक्षित रह सकती है? और उसमें जो रसायन डाला जाता है वो कैंसर कारक होता है। हम ताज़ी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, पैकिंग वाली चीज़ें खा रहे हैं। और जब तक हम पैकिंग वाली चीज़ें खाएंगे, हम इसी तरह से बीमार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म की तरफ मैं बार बार इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ लौटने की तरफ के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक सच्चा धर्म है, प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है। प्रकृति में जब तक आप जुड़े रहोगे, सुरक्षित रहोगे। ना तो आपको कोरोना जैसी महामारी होगी, ना ही जो है कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपको हानि पहुंचा सकता है, ना ही आपका किडनी फेलियर होगा, ना ही आपका लीवर डैमेज होगा। क्योंकि प्रकृति के बीच में रहोगे, आप फल फ्रूट्स खाओगे, साग सब्जियां खाओगे, और जैसे ही प्रकृति से आप दूर चले जाओगे, आप क्या खाओगे? पैकिंग वाली चीज़ें खाओगे। और पैकिंग वाली चीज़ों में आप जानते हो कि केवल आपके स्वास्थ्य की हानि होती है, फ़ायदा नहीं होता है। तत्काल में आपकी चीज़ें मिट जाती है भूख, लेकिन क्या होगा? वो आपको नुकसान भी कर जाती है। तो सनातन धर्म चैनल के माध्यम से मेरा बस यही आपसे आग्रह है कि प्रकृति की तरफ लौटो। जब तक प्रकृति की तरफ नहीं लौटोगे, आप सेफ नहीं रहोगे, सुरक्षित नहीं रहोगे। धन्यवाद मित्रों।